नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पिंटू कुमार और आज हम बात करेंगे नमक के बारे में। आयोडीन युक्त नमक के पीछे का पूरा खेल समझेंगे और सेंधा नमक के लाभ जानेंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि नमक के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। एक होता है समुद्री नमक, दूसरा होता है सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट। ये जो समुद्री नमक है, आयुर्वेद के अनुसार ये तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक है। आज से कुछ वर्ष पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था, सब सेंधा नमक ही खाया करते थे। मात्र 2-3 रुपये किलो में सब जगह मिल जाया करता था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लोग आयोडीन युक्त समुद्री नमक खाने लगे। हुआ ये कि जब ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सी विदेशी कंपनियां जैसे अन्नपूर्णा, कैप्टन, कुक ने नमक बेचना शुरू किया, तब ये सारा खेल शुरू हुआ। अब समझिए खेल क्या था। खेल ये था कि विदेशी कंपनियों को नमक बेचना है और बहुत मोटा लाभ कमाना है और लूट मचानी है। तो पूरे भारत में एक नई बात फैलाई गई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ। आप सबको आयोडीन की कमी हो गई है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई और जो नमक किसी ज़माने में 2 से 3 रुपये किलो में बिकता था, उसकी जगह आयोडीन नमक के नाम पर सीधा भाव पहुंच गया 8 रुपये प्रति किलो और आज 20 से 22 रुपये को भी पार कर गया है। एक बार राजू भाई ने किसी एमपी के माध्यम से संसद में सवाल पूछवाया कि पूरे देश में आयोडीन की कमी से जितनी बीमारियां आती है, जैसे घेंघा, उसके मरीज कितने हैं पूरे देश में। तो सरकार की तरफ से उत्तर आया कि भारत में कुल जितनी बीमारियों के कुल मरीज हैं, उसमें से सिर्फ 0.3% घेंघा के मरीज हैं और वो भी कहाँ है, भारत में पर्वतीय इलाकों में, जहाँ भारत की सबसे कम आबादी रहती है। ऐसे ही राजू भाई ने एक बार सरकार को पत्र लिखा कि मुझे उन मरीजों की सूची चाहिए जिनको आयोडीन की कमी से घेंघा हुआ। सूची कभी नहीं आई। अब जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि आयोडीन हर नमक में होता है, बिना आयोडीन का कोई नमक नहीं होता। अब आप कहेंगे फिर इस समुद्री नमक से क्या परेशानी है। एक तो जैसा हमने ऊपर बताया कि आयुर्वेद के अनुसार समुद्री नमक अपने आप में ही बहुत खतरनाक है। इसके अतिरिक्त कंपनियां इसमें अतिरिक्त आयोडीन डाल रही है। अब आयोडीन भी 2 तरह का होता है। एक तो भगवान का बनाया हुआ जो पहले से नमक में होता है, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल आयोडीन। ये बहुत ही खतरनाक है। तो समुद्री नमक जो पहले से ही खतरनाक है, उसमें कंपनियां अतिरिक्त इंडस्ट्रियल आयोडीन डालकर पूरे देश को बेच रही है, जिससे बहुत सी गंभीर बीमारियां हम लोगों को आ रही है। ये नमक मानव द्वारा फैक्ट्रिया में निर्मित है। आमतौर से उपयोग में लाए जाने वाले समुद्री नमक से उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों का भी कारण बनता है। इसका एक कारण यह है कि ये नमक अम्लीय यानी एसिडिक होता है, जिससे रक्त अम्लता बढ़ती है और रक्त अम्लता बढ़ने से ये सब 48 रोग आते हैं। ये नमक पानी कभी पूरी तरह नहीं घुलता, हीरे डायमंड की तरह चमकता रहता है। इसी प्रकार शरीर के अंदर जाकर भी नहीं घुलता और अंत इसी प्रकार किडनी से भी नहीं निकल पाता और पथरी का भी कारण बनता है। और ये नमक नपुंसकता और लकवा का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे ही एक बार राजू भाई के गुरु, जिनका नाम था प्रोफेसर धर्मपाल जी, उनको एक बार लकवे का अटैक आ गया। उनकी आवाज़ तक चली गई और हाथ पैर एक जगह रुक गए।
उनके बाकी शिष्य धर्मपाल जी को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों से कुछ भी नहीं हुआ तो डॉक्टर उनके हाथ पैर बांध दिए। राजू भाई को जैसे ही खबर मिली, राजीव वहाँ पहुँचे और उनको वहाँ से उठाकर घर ले गए और उनकी 2 होम्योपैथिक दवाइयाँ देनी शुरू की। मात्र 3 दिन में उनकी आवाज़ वापस आ गई और 1 सप्ताह बाद वो ऐसे दिखने लगे मानो कभी अटैक ही ना आया हो। तो राजीव भाई बताते हैं कि मैंने होम्योपैथी में उस दवा को दिया जो सेंधा नमक न खाने से शरीर में आने वाली कमियों को पूरा करती है। इसकी जगह अगर सेंधा नमक वाला भी पिलाता तो वो भी ठीक हो जाते, लेकिन उनकी हालत ऐसे थी कि मात्र दवा की बूंद ही अंदर जा सकती थी। तो राजीव भाई ने वो पिलाया और धर्मपाल जी ठीक हुए। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यही है कि आप इस अतिरिक्त आयोडीन युक्त समुद्री नमक खाना छोड़िए और उसकी जगह सेंधा नमक खाइए। सिर्फ आयोडीन के चक्कर में समुद्री नमक खाना समझदारी नहीं है, क्योंकि जैसा हमने ऊपर बताया आयोडीन हर नमक में होता है, सेंधा नमक में भी आयोडीन होता है। बस फर्क इतना है, इस सेंधा नमक से प्राकृतिक के द्वारा भगवान द्वारा बनाया आयोडीन होता है। इसके अलावा आयोडीन हमें आलू अरबी के साथ साथ हरी सब्जियों से भी मिल जाता है। सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और बहुत ही बीमारी पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये अम्लीय नहीं क्षारीय है, यानी एल्कलाइन। क्षारीय चीज़ जब अम्ल में मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाता है और रक्त अम्लता खत्म होते ही शरीर के 48 रोग ठीक हो जाते हैं। ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है और सेंधा नमक की शुद्धता के कारण आप एक और बात से पहचान सकते हैं कि उपवास व्रत में सब सेंधा नमक ही खाते हैं। तो आप सोचिए, जो समुद्री नमक आपके उपवास को अपवित्र कर सकता है वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। इसके अतिरिक्त सेंधा नमक शरीर में 97 पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इन पोषक तत्वों की कमी ना पूरी होने के कारण ही लकवे, पैरालिसिस का अटैक आने की सबसे बड़ा जोखिम होता है, जबकि समुद्री नमक में सिर्फ शरीर को 4 पोषक तत्व मिलते हैं और बीमारियां जरूर साथ में मिल जाती है। दुनिया के 56 देशों ने अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया। अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है, यही बेचा जा रहा है। डेनमार्क की सरकार ने 1956 में आयोडीन युक्त नमक बैन कर दिया। क्यों? उनकी सरकार ने कहा हमने में आयोडीन युक्त नमक खिलाया 1940 से 1956 तक, अधिकांश लोग नपुंसक हो गए, जनसंख्या इतनी कम हो गई कि देश की खत्म होने का खतरा हो गया। उनके वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ, तो उन्होंने बैन लगाया। और शुरू के दिनों में जब हमारे देश में ये आयोडीन का खेल शुरू हुआ, इस देश के बेशर्म नेताओं के कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक बिक नहीं सकता भारत में। वो कुछ समय पूर्व किसी ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और ये बैन हटाया गया। अंत आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि ये सेंधा नमक बनता कैसे है? तो उत्तर ये है कि सेंधा नमक बनता नहीं, पहले से ही बनाया है। पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज पत्थर के नमक को सेंधा नमक या सेंधा नमक, लाहौरी नमक नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है सिंध या सिंधु के इलाके से आया हुआ। वहाँ नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं, सुरंगें हैं, वहाँ से ये नमक आता है। मोटे मोटे टुकड़ों में होता है, आजकल पिसा हुआ भी आने लगा है। यह हृदय के लिए उत्तम, दीपन और पाचन में मदद रूप त्रिदोष शामक, शीतवीर्य अर्थात ठंडी तासीर वाला, पचने में हल्का है, इससे पाचक रस बढ़ते हैं। तो अंत आप ये समुद्री नमक के चक्कर से बाहर निकलें, काला नमक, सेंधा नमक प्रयोग करें, क्योंकि ये प्रकृति का बनाया है, ईश्वर का बनाया है।